सर cot x इक्वल टू पावर x। कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या था? e to the power x और एक्स किसके बीच में था? minus pi to 0। -5 to 0। तो इसके बीच में हमें दोनों के ग्राफ बनाने होंगे। ये कॉट एक्स का ग्राफ आएगा, कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं? 1। 1, क्योंकि ये माइनस पाई है 0, ये पाई और e की पावर x का ग्राफ ऐसा आता है। ऐसे तो बहुत सारे जगह पे इंटरसेक्ट होता हुआ दिखेगा, लेकिन हमें -पाई टू 0 के बीच में देखना है। तो -पाई एंड 0 के बीच में कितने जगह पे इंटरसेक्ट करता हुआ दिख रहा है? Only one। एक जगह पे, तो 1 सॉल्यूशन। क्लियर? आगे बहुत सारे, पीछे बहुत सारे जगह पे करेगा, आगे बहुत सारे जगह पे करेगा, लेकिन हमें -पाई टू 0 के बीच में देखना है। तो उसके बीच में जब हम देखते हैं तो हमें ये दोनों ग्राफ बस एक जगह पे इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो इसकी वजह से 1 सॉल्यूशन। ठीक है? यस सर। तो ये ग्राफ वाला पार्ट अपना हो गया। और एग्जाम में कल के लेक्चर तक जितना पढ़ाया जाएगा उतना आएगा ट्रिगो का। ठीक है? यस सर। सर पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या है? अब वो क्या पता, ऊपर से आ रहा है वो, अभी मेरे पास नहीं आया पेपर। सर कुछ क्वेश्चन चेंज हो गए क्या? हाँ, बाकी के क्वेश्चन चेंज करने वाले हो क्या आप? क्योंकि बाकी आगे के पार्ट हो गए। हाँ वो थोड़े बहुत चेंज करने पड़ सकते हैं, जो कल तक अपना जितना होगा उसके बाद जिसके ऊपर भी क्वेश्चंस रहेंगे वो चेंज करने पड़ेंगे। कोटा से आने वाले क्वेश्चन पेपर? हाँ कोटा से आने वाले हैं? हाँ, कोटा से ही आते हैं जनरली। हर तीसरे वीक के बाद जो टेस्ट होती है ना तुम्हारी, एडवांस पैटर्न, मेंस पैटर्न, वो कोटा से ही आता है। ओके सर। और क्या कह रहे हो? क्वाड्रेटिक का डिस्कशन? हाँ यार वो रह गया अपना डिस्कशन, है ना। पार्ट 2 तक का तो हो गया पूरा, है ना। पार्ट 3 बस बाकी है। हाँ सर, पार्ट 3। यस सर। देखते हैं उसको आज से, नहीं तो सर कल। वो भी 15 क्वेश्चन तक हो गया है, 15 के बाद को। हाँ वही थोड़ा सा ही बाकी है, वो भी आगे। मेन पार्ट तो डिस्कस हो ही चुका है, कर लेंगे उसको भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स के ऊपर। सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। सर ये थ्योरी है क्या? हाँ हाँ, थ्योरी है ये। सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो इसमें सबसे पहले है साइन ए प्लस बी। क्या है इसका फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस ए साइन बी। कॉस बी प्लस कॉस ए साइन कॉस ए साइन बी। फिर उसके बाद साइन ए माइनस बी। साइन ए कॉस बी साइन ए माइनस कॉस बी। माइनस कॉस ए साइन बी। ये हो गया साइन के लिए। अब कॉस के लिए, कॉस ए प्लस बी कितना होगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। साइन ए साइन बी। ठीक है। फिर उसके बाद कॉस ए माइनस बी। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन प्लस साइन बी। साइन ए साइन बी। इस माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये तो तुम्हें पता भी होंगे, ये 10th में भी हुए होंगे, फिजिक्स में भी हुए होंगे, है ना। यस सर।
यस सर। यस सर, फिजिक्स में हुए। मतलब फिजिक्स में हुआ है क्या? ठीक है, लिख लो इसको। तो ये पार्ट अपना जल्दी जल्दी होगा, सम ऑफ टू एंगल्स एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स वाला, क्योंकि इसके फॉर्मूले, इसके कुछ क्वेश्चंस भी तुमने फिजिक्स में देखे होंगे। लिख लिया? 1 Yes, minute sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. जल्दी लिखो। हो गया सर। फिर उसके बाद tan वाला फॉर्मूला कौन बताएगा? tan a प्लस बी। tan A plus tan B upon 1 Tan A minus tan A plus tan tan B. A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये रिजल्ट है। तो ऐसे ही फिर tan a माइनस b का रिजल्ट क्या आएगा? tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan a tan B. माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। सर यू आर नॉट ऑडिबल। अब मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, कुछ लिखने के लिए दिया है, ये लिख लो इसको। जैसे साइन के Tan लिए sir. 2 हो गए, कॉस के लिए 2, tan के लिए 2, अब कॉट के लिए भी 2 आ जाएंगे। कॉट a प्लस बी, ये मेरे ख्याल से तुमने नहीं देखा होगा, तो ये Cot A cot B minus 1 upon cot A plus cot B. यहाँ पे -1 आता है। कौन? कॉट ए प्लस कॉट बी, ये देखा है क्या? हाँ सर। नो सर। वो इसी से आएगा, नो सर। No वो sir. इसी से आएगा। इसमें जितने भी टैन है उन सबको कॉट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये रिजल्ट दिख जाएगा। 7 कॉट ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए होगा। ये जो रिजल्ट था ना टैन वाला, इसमें सारे टैन को अगर तुम कॉट में कन्वर्ट करोगे तो ये मिल जाएगा। मतलब उनका क्या करोगे, रेसिप्रोकल ले लोगे। जैसे ये क्या, 1 बाय कॉट ए माइनस बी, ये 1 बाय कॉट ए, 1 बाय कॉट बी, 1 बाय कॉट ए, 1 बाय कॉट बी, फिर एलसीएम वगैरह लोगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गई, 4 तो यहीं पे हो गए थे, ये 5 6 7 8, तो 2 टैन के, 2 कॉट के, 2 साइन, 2 कॉस, ये हमने देख लिया। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी। Done, Yes, sir. Done sir. अब हम देखेंगे इसकी हेल्प से, इन फॉर्मूलेज की हेल्प से 15 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या रहती है, और उसको हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में। लेकिन फाइनली वो रिजल्ट हमें याद ही रखने हैं, ये ध्यान रखना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट है साइन पाई बाय 12। साइन पाई बाय 12 मीन्स कितना होता है? साइन 15 डिग्री 15 degree. है ना, और साइन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 15 डिग्री। ठीक है, तो ये देखो साइन 15 डिग्री, तो इस 15 डिग्री को हम Sir 45 minus 30. हाँ
45 माइनस 30 लिख सकते हैं। 45 minus 30. 45 45 degree माइनस minus 30 30 लिख degree. सकते हैं। और ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें 45 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता है एंड 30 के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता है। तो यहाँ से साइन ए माइनस बी का रिजल्ट लगेगा तो ये क्या आ जाएगा, साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। तो यहाँ से जब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये साइन 15 डिग्री जो है यह आ जाता है √3/2√2 माइनस 1/2√2, दैट इज साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू है वो आती है √3 माइनस 1/2√2। क्लियर? Yes. Yes, sir. साइन 15 डिग्री की वैल्यू ये आ जाएगी। अब ये ध्यान रखना, ये तो रेडियन डिग्री में हमने लिखा है, तो रेडियन में इसको क्या लिखेंगे, π/12। फिर उसके बाद ये बताओ, इसको हम 90 माइनस 75 लिख सकते हैं क्या? यस तो Yes, इस sir. एंगल की हेल्प से साइन 15 को हम साइन 90 माइनस 75 दैट इज कॉस 75 लिख सकते हैं। मीन्स जो वैल्यू साइन 15 की होगी वही वैल्यू कॉस 75 की आने वाली है एलाइड एंगल के हेल्प से। क्लियर? तो इज इक्वल टू हम कॉस 75 डिग्री, या तो अगर इसको रेडियन में लिखना है तो कॉस 5π/12 ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी, √3 माइनस 1/2√2। क्लियर? क्लियर है सभी लोगों को ये? Yes, sir. Yes, sir. आसान था ये बहुत। हमें साइन a माइनस बी का रिजल्ट पता है। अब 15 को हमने लिख दिया 45 माइनस 30। अगर किसी को लिखना है 60 माइनस 45 तो वो भी लिख सकते हो। तो हमें साइन 15 की वैल्यू मिलेगी एंड साइन 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 डिग्री को साइन π/12 रेडियंस, कॉस 75 भी बोल सकते हैं उसको, या कॉस 5π/12। सर ये याद ही रखना पड़ता है। हाँ। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री। जल्दी से, द प्रीवियस पेज। सर √3 + 1/2√2। Yes, sir. हाँ, प्लस आएगा बीच में। √3 + 1/2√2. यही आ रहा है सभी लोगों का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे देखो, इस cos 15 को कैसे लिखेंगे, 45 माइनस 30। यस सर। तो यहाँ से cos 45 इंटू cos 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 30। तो इनकी जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये √3/2√2 और ये 1/2√2। तो यहाँ से आ जाएगा √3 + 1/2√2। तो अब ये cos 15 डिग्री, रेडियन में इसको कैसे लिखेंगे, cos π/12। साइन के फॉर्म में लिखना है तो साइन 75 एंड साइन 5π/12। तो इनकी जो वैल्यू है ये आ जाती है √3 + 1/2√2। क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद tan 15 की वैल्यू बताओ।
tan 15 की वैल्यू। सर लास्ट स्लाइड एक बार दिखाएं। सर √3 - 1 अपन √3 + 1। हाँ सही है, उसको रैशनलाइज करो। हो गया सर। सर √3 - 1 अपॉन √3 + 1। सही है, क्योंकि इस tan 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 55 - 30। ऐसे भी तो लिख sin सकते 15 हैं। अपॉन cos 15। तो ये है √3 - 1/2 √2। ये √3 + 1/2 √2। क्या आएगा, है कि नहीं? अब उसको जब तुम रैशनलाइज करोगे तो रैशनलाइज करने के बाद ये आ जाता है 2 - √3। मतलब √3 - 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो 2 - √3 आ जाता है। ठीक है, तो tan 15 डिग्री that is tan π/12 that is cot 75 डिग्री and cot 5 π/12। इनकी जो वैल्यू है ये कितने आ जाएगी? 2 - √3 या तो √3 - 1/√3 + 1। इसको रैशनलाइज करने के बाद ये आएगा। ठीक है, लिख लिया? किसी का बाकी है क्या लिखना? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 15 डिग्री। जल्दी से बताओ cot 15 डिग्री के लिए वैल्यू। सर सर हाँ 1 अपॉन 2 सर माइनस √3 + 1 अपॉन √2 3 - तो रैशनलाइज करके बताओ, रैशनलाइज करके बताओ क्या आएगा? 2 + √3। 2 + √3। क्योंकि ये cot 15 डिग्री, इसको हम 1/tan 15 डिग्री लिख सकते हैं। दैट इज 1/2 - √3। रैशनलाइज करेंगे, इसका मतलब अब क्या करेंगे? 2 + √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 + √3। नीचे में 4 - 3 दैट इज ये 2 + √3। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 + √3। इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? cot 15 cot π/12 या तो tan 75 सॉरी हाँ tan 75 एंड tan 5 π/12। तो इसकी जो वैल्यू है ये आ जाती है 2 + √3। क्लियर? तो हमने 15 डिग्री के लिए भी अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या आती है वो देख लिया। सेक कोसेक का हम निकाल सकते हैं, क्योंकि सेक क्या होता है 1/cos एंड कोसेक क्या होता है 1/sin। तो इसकी वजह से वो नहीं लिख रहा हूँ, कॉट का मैंने लिख दिया, क्योंकि कॉट का भी वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, वो होता है 1/tan। तो tan का अगर पता है तो कॉट का तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 15 डिग्री के लिए क्या होगी ये पता चल गया। इसमें किसी को कोई डाउट? नो। नो सर। लिख लो इसको जल्दी से, अब क्वेश्चंस करते हैं इसके।
हो गया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये सारी चीजें तो हमें याद रखनी थी, ये जितने भी रिजल्ट्स लिखे हैं वो सारे याद होने चाहिए। अब इनका एप्लीकेशन पार्ट आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। पहले में है 10, सर हाँ, अभी जो हमने फाइंड किया उसकी वैल्यू हमें याद करनी है ना। हाँ हाँ, और ये तो निकालना है उसके उससे यूज से। -2 -√3। जल्दी से बताते चलो। सर -2 -√3। हाँ सही है। सर tan 105 को 90 + 15 नहीं लिख सकते ना? क्या इसमें अलाइड एंगल की हेल्प लेनी है? tan 105 को हम tan 90 डिग्री + 15 डिग्री लिख 90 सकते + हैं। 40। 90 + 15। एंड ये कितना हो जाता है? -cot 15 डिग्री, क्योंकि सेकेंड टाइप का अलाइड एंगल है, tan cot में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल था तो माइनस भी आ जाएगा। अब cot 15 डिग्री की वैल्यू 2 + √3, तो ये -2 -√3। क्लियर? सर cot 165 का भी वही आएगा ना? हाँ वही आएगा। अगला वाला बताओ, अगले वाले की। हाँ सर यही वाला। अरे उसको कहाँ इसमें कन्वर्ट कर रहे हो? डिग्री में देखो, रेडियन में देखो ना उसको। हाँ सही है सानी का, अगले वाले का भी -2 -√3। इसको हम कैसे लिखेंगे? cot पाई -π/12। और ये फर्स्ट टाइप का अलाइड एंगल है तो cot का cot ही रहेगा, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो -cot। cot 15 डिग्री है, ये cot π/12 मीन्स, तो इसकी वैल्यू 2 + √3, तो ये 2 - √3। अब उसके बाद ये 19 π/12 को कैसे लिखेंगे बताओ? So pi + 7 π/12. 5 π/12। 7 π/12 के लिए हमें वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमें 5 π/12 के लिए पता है, तो 2π - 5 π/12 लिख सकते हैं। Yes, sir. अब ये सेक फर्स्ट टाइप का अलाइड एंगल है तो सेक का सेक ही रहेगा,
ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो प्लस के साथ भी आएगा। अब उसके बाद सेक क्या होता है 1/cos, तो ये 1/cos 5π/12 मीन्स cos 75 डिग्री, तो यह आ जाएगा यहाँ से cos 75 की वैल्यू हमें पता है √3 - 1/2√2, क्योंकि cos 75 मीन्स मतलब sin 15, तो यहाँ से ये 2√2/√3 - 1। क्लियर? लिख लो इसको। लिख लिया? सर नेक्स्ट स्लाइड। ये फिजिक्स में भी हो ही गया होगा, है ना, ऐसे क्वेश्चन? ज्यादा नहीं लिखे थे सर। यस Yes, सर, sir. हो एक गए। question. हो गया था ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ sin अल्फा इज इक्वल टू 3/5 cos बीटा is equal to π/13, then find sin अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। आ रहा है क्या? सर ट्राई कर। हाँ सर आसान है, बहुत जल्दी करो, आ जाएगा आंसर। हाँ, ये तो एक आंसर हो गया। सानी का और एक आंसर आता है, 2 आंसर है इसके, बताओ कैसे? Yes, sir. वो quadrant की वजह से, yes, sir. हाँ, Find out करते हैं. नहीं, वो 63/65 आता है पहला, एक तो सही है, चारों तरफ वो 56 नहीं 63 होगा।
या नहीं माइनस नहीं आएगा। चलो देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो इसका एक्सपांशन क्या होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब हमारे पास साइन अल्फा है, हमारे पास कॉस बीटा है, बस चाहिए क्या होगा, कॉस अल्फा एंड साइन बीटा जो हम इन दोनों की हेल्प से ला सकते हैं। से निकालेंगे। ठीक है, अब ये बताओ साइन अल्फा अगर 3/5 है तो अल्फा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होगा? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ से जो कॉस अल्फा की वैल्यूज आएगी कितनी आएगी? 2 वैल्यूज। दो, एक तो प्लस +4/5 माइनस 4/5 या -4/5। -4 अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा तो प्लस, सेकंड का होगा तो माइनस, है कि नहीं? ये दो वैल्यूज आएगी कॉस की। अब उसके बाद हमें चाहिए साइन बीटा, तो कॉस बीटा 5/13 है। प्लस माइनस 12/13 तो ये बताओ कॉस बीटा अगर 5/13 है तो बीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होगा? फर्स्ट एंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट, या First and तो fourth. एंड मत बोलना, या आएगा ना, या तो दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, या तो वो फर्स्ट का होगा या फोर्थ का होगा। और अगर फर्स्ट का होगा तो साइन भी पॉजिटिव आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12/13। लेकिन अगर ये फोर्थ का हुआ तो साइन निगेटिव, है कि नहीं? साइन निगेटिव। अब उसके बाद जो साइन अल्फा प्लस बीटा का एक्सपांशन है उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये तो 4/5, सॉरी ये तो चेंज नहीं होगा, साइन अल्फा गिवन है 3/5 एंड कॉस बीटा 5/13, तो ये 3/5 ये तो रहेगा पहला प्रोडक्ट 5/12। अब ये जो कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, तो उनके प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज हमें देखनी पड़ेगी। अगर दोनों को हमने पॉजिटिव ले लिया या दोनों को निगेटिव ले लिया, क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, कॉस अल्फा की प्लस माइनस वैल्यू पॉसिबल है एंड ऐसे ही साइन बीटा की। तो ये बताओ दोनों को अगर पॉजिटिव ले लिया या दोनों को निगेटिव ले लिया तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। चाहे दोनों के दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो एक आंसर तो ये बनने वाला है क्या, 4/5 इंटू 12/13। दोनों पॉजिटिव लो या दोनों निगेटिव लो, दोनों से ये प्रोडक्ट आएगा एंड आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 63/12 65। लेकिन अगर हमने एक को पॉजिटिव और एक को निगेटिव लिया, जो पॉसिबल है, कॉस को मान लो हमने, कॉस अल्फा को हमने निगेटिव लिया एंड साइन बीटा को पॉजिटिव लिया, या साइन बीटा को निगेटिव लिया कॉस अल्फा को पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा? इनका तो चेंज नहीं होने वाला, नेगेटिव। अगले वाले इन दोनों का जो प्रोडक्ट था यहाँ पे वो निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे -33/65 आ जाएगा। ये क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। सर हाँ बोलो। एक बार पिछले स्लाइड दिखा। हाँ सर वो 5/13 है ना? हाँ सर आपने नेक्स्ट स्लाइड में 5/12 लिखा है। हाँ 5/13 है यहाँ पे, ये 5/13। तो क्लियर है ये भूलना मत कि साइन अल्फा पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली दो आंसर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो वो जो कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा का प्रोडक्ट पॉजिटिव लिया है
तो उसके लिए या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों निगेटिव हो, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। और अगर प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब या तो उनमें से कोई एक पॉजिटिव होगा एंड कोई एक निगेटिव होगा। सर वो हाँ 4/5 नेगेटिव होगा और 12/13 भी नेगेटिव होगा ना, तो दोनों सर क्योंकि हमने साइन बीटा की वैल्यू +-12/13 लिया ना, तो हाँ तो क्या हो माइनस। गया? अरे इसके लिए यहाँ पे जो हम लिख रहे थे, दोनों के दोनों या तो तुम पॉजिटिव ले लो या दोनों को दोनों निगेटिव ले लो, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा आने वाला है? पॉजिटिव। तो दोनों प्लस दोनों माइनस वाली केस यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो प्रोडक्ट निगेटिव आएगा तो उसका माइनस यहाँ पे आ रहा है, तो दो जो केसेस पॉसिबिलिटीज बनने वाली थी वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, ओके सर। जल्दी से लिखो सुदर्शन। उसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर। इन ट्राइंगल एबीसी, ध्यान से देखना सारी चीजें इस क्वेश्चन की। इन ट्राइंगल एबीसी, ए इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अच्छा, ए इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी, ए इज एन ऑब्ट्यूज एंगल एंड यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू दिया गया है 3/5, cos b is equal to 12/13, then find sin c। ये कितना होगा ये फाइंड आउट करना। सर अब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है ना? नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है, लेकिन साइन अल्फा से और फिर कॉस ए निकालने के लिए, साइन ए से कॉस ए निकालने के लिए वो राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प, वो एक मेथड है, वो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए उसकी हेल्प ले सकते हो, एंड कॉस बीटा से साइन बीटा की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, यस सर। सर कंस्ट्रक्शन होगा क्या इसमें? अरे नहीं रे, बहुत आसानी से सारी चीजें एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को, ट्राइंगल से रिलेटेड चीजें याद करने की कोशिश करो। सर हिंट दो ना। क्या आ रही है?
हिंट अबे 8 कैसे हो सकती है वे? साइन की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है क्या? सर वो हिंट दो बोल रहा है। अच्छा हिंट पे बोल रहा है क्या? सर मुझे 12/13 8 सुनाई दे रहा है मुझे। ठीक है। सर हाँ हम साइन 90 प्लस 37 लिखेंगे क्या साइन अरे ए को? नहीं, ऐसा सब ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। सर 12/13 16/65 हाँ हाँ हाँ, किसने कहा था ये? अभी किसने का आंसर था? 56 16/65 हाँ सही है मधुरा, बिल्कुल सही। यस क्योंकि देख लो यहाँ पे अब ए ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होगा बताओ? ए ऑब्ट्यूज एंगल है तो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होगा? सेकेंड सेकेंड। सेकेंड। पहले तो ये इस सी को क्या हम पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं? क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल पाई होता है, तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पाई माइनस ए प्लस बी। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ए के लिए एंड बी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है, तो इसकी वजह से सी को हमने ए एंड बी में कन्वर्ट किया इसकी हेल्प से। तो ये साइन पाई माइनस ए प्लस बी, तो ये फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल, तो ये पाई माइनस ए प्लस बी कितना आ जाएगा? साइन ए प्लस बी। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहा है ये, तो ये आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद इसका एक्सपांशन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आ जाएगा। अब साइन ए हमें पता है, कॉस बी हमें पता है, हमें क्या चाहिए? कॉस ए साइन बी। तो ये देख लो, साइन ए अगर 3/5 है, ये ए, ये 3 5 ये 4, तो जो कॉस ए आएगा ये आने वाला है यहाँ पे -4/5। ए की वैल्यू आएगी बिकॉज ए इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है क्योंकि, तो वो कौन से क्वाड्रेंट का होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा, तो उसकी वजह से कॉस की ए की वैल्यू। अब साइन बी, और हमें अब क्या पता चल गया कि ट्रायंगल का एक एंगल ए ऑब्ट्यूज है, तो बाकी दोनों एंगल एक्यूट रहेंगे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के रहेंगे। तो ये जो बी एंड सी एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है, तो जो साइन बी है उसकी वैल्यू हमें चाहिए। हमें कॉस बी गिवन है यहाँ पे, ये कितना गिवन है? 12/13, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, तो इसकी वजह से जो साइन बी आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा सिर्फ, तो 5/13। अब उसके बाद उसमें पुट कर देंगे, तो साइन सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे, 3/5 12/13। प्लस या माइनस कितना आ जाएगा? ये 4/5 5/13। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 16/65 आ जाएगा। क्लियर? हाँ 5/13 ही है, लिख दिया बात। ये क्लियर है क्या बताओ? भले ही वहां पे क्वेश्चन में ए कौन से क्वाड्रेंट का डायरेक्टली मेंशन करके नहीं दिया गया था, लेकिन इस ट्रायंगल के थ्रू, ट्रायंगल एबीसी ए ऑब्ट्यूज एंगल, इसका मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट का, तो बाकी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल, तो यहाँ पे एक ही आंसर आएगा सिर्फ। ये सर क्लियर है? हाँ बोलो। पर अगर वो हाँ कोई एक बोलो। सर cos -4/5 कैसे आया? ए ऑब्ट्यूज एंगल है, यस सर। तो इसका मतलब वो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा।
यस सर। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा तो सेकेंड में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। बस। हाँ नचिकेत बोलो। सर अगर ये ट्रायंगल पर मतलब राइट एंगल नहीं तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम से वो वैल्यूज कैसे निकालेंगे? अरे ये तो साइन ए से कॉस ए निकालने के लिए मेथड है। ये इसका एंगल ये ट्रायंगल ये मत कंसीडर करना। साइन ए से कॉस ए चाहिए तो उसके लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल की मेथड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये गिवन ट्रायंगल ये मत कंसीडर कर लेना इसको। सर लेकिन वो साइन ए वाला ये तो ट्रायंगल एबीसी का ही है ना। अरे तो वो रहने दो ना, फिर ऐसा एक काम करो, तुम कंडीशनल की आइडेंटिटी की हेल्प लो, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये राइट एंगल ट्रायंगल की मेथड, मान लो किसी एक एंगल के लिए तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता है तो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालने के लिए यूज होती है। तो एक क्वेश्चन में जो गिवन ट्रायंगल है वो है, ये मत कंसीडर कर लेना इसको। हमें साइन ए से कॉस ए चाहिए तो उसके लिए इसकी हेल्प ले रहे, ठीक है। यस सर। डन सर। चलो एक और एक क्वेश्चन लेते, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी बहुत सारी चीजें खुद सोचनी होगी हमें। अल्फा जो है ये लाई करता है -π/4 to π/4 एंड बीटा भी जो है वो लाई करता है -π/4 to π/4 और हमें गिवन है साइन अल्फा माइनस बीटा 3/5 कॉस अल्फा प्लस बीटा 5/12 then find sine then find sine 2 अल्फा कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, 2 मिनट है तुम्हारे पास, देखो क्या क्या करना पड़ेगा।
सोच पा रहे हो क्या करना है? यस सर। क्या करना है बताओ। हमारे पास फॉर्मूला है, अब उसकी हेल्प से ये निकाले कैसे? सर 2 मिनट। 1 मिनट, यहाँ पे 5/13 है, ये 5/13 एक चेंज है 5/13, ठीक है। हाँ बोलो। कौन बताएगा क्या करना है? सर हाँ फॉर्मूला लिख के उन्हें ऐड करके कर सकते हैं। चलो देखो अब यहाँ पे हमें sin 2 अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो इस 2 अल्फा को हम sin अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस सर। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता है। अब उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए θ1 ले लो एंड इसको θ2 ले लो, तो यह आ जाएगा sin θ1 इंटू कॉस θ2 प्लस cos θ1 इंटू साइन θ2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है यहाँ पे साइन, या तो उसकी फॉर्म में लिखो, कहाँ θ1 θ2 कर रहे, छोटा ही आएगा वैसे, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, यह आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर वो sin 2 अल्फा को आपने ऐसा कैसे लिखा? भाई तो इन दोनों का सम कितना आएगा? यस। वो अल्फा ही तो आएगा। अब इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट इसलिए किया है ताकि हमारे, मतलब क्यों किया है, रीजन ये है, हमारे पास अल्फा माइनस बीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है एंड अल्फा प्लस बीटा के लिए है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें ये मिल गया। अब इसमें से हमें साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता है। अब इसकी हेल्प से साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना है एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालना है। तो ये देख लो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले ये बताओ, ये अल्फा लाई करता है -π/4 टू π/4, बीटा लाई करता है -π/4 टू π/4। तो ये अल्फा प्लस बीटा किसके बीच में वैरी करेगा बताओ? अल्फा प्लस बीटा किसके बीच में आएगा? 2π/4। 0 to 2π/4. हाँ, -2π/4 to 2π/4। -π/2 टू π/2 आएगा, बोलो। Yes sir. एंड अल्फा माइनस बीटा कितना आएगा ये बताओ, क्योंकि दोनों की जरूरत है। अल्फा माइनस बीटा कितना आएगा, सोच समझ के बताना। ये तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा कितना आएगा? सोचो, बताओ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एडवांस 0 में। to π/2. हाँ, 0 to π/2। ये भी -π/2 टू π/2 आएगा। अब कैसे, ये देख लो। अगर हमने सॉरी, हाँ हाँ सही है सर, आप अल्फा को हमने -π/4 लिया, ठीक है, हो सकता है वो -π/4 अल्फा, एंड बीटा को π/4 लिया, जो हो सकता है, तो -π/4 -π/4 तो -π/2 आएगा। एंड हमने अल्फा को π/4 लिया, क्योंकि वो वैल्यू ले सकता है, बीटा को -π/4, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दोनों का ये जो डिफरेंस है हमें π/2 मिलेगा।
तो इसका मतलब माइनस सर अल्फा दोनों माइनस को अगर बीटा हमने सेम लिया तो, क्या, दोनों को अगर हमने सेम लिया तो मतलब तो जीरो आ जाएगा। तो आ रहा है ना माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू के बीच में जीरो आता है। ठीक है, यस। तो इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू है वो माइनस पाई बाई 12 एंड सबसे बड़ी वैल्यू पाई बाई 12 आएगी। एंड इसमें सबसे छोटी सेम है दोनों में। अब उसके बाद हमें दिया हुआ है कॉस अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है 5/30। 5/30। तो इसको देख के बताओ अल्फा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल हो सकता है, सोच समझ के बताओ। फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट फर्स्ट और एंड फोर्थ। फोर्थ का दिख रहा है यस सर। माइनस पाई बाई टू टू जीरो फोर्थ एंड 0 टू पाई बाई टू फर्स्ट। तो अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट एंड फोर्थ का एंगल हो सकता है। तो ये 30, ये 13 है, ये 5 है, ये 12 है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की कितनी वैल्यूज आएगी बताओ। तो 2 दो। कौन सी प्लस माइनस 12/13। 12/13। उसके बाद साइन अल्फा माइनस बीटा हमें दिया हुआ है कितना 3/5. 3/5। तो ये बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होगा। फर्स्ट एंड फोर्थ। अब सोच समझ के बताओ अल्फा माइनस बीटा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू वेरी कर रहा है तो फोर्थ एंड फर्स्ट का हो सकता है, लेकिन साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट का होगा फर्स्ट। फर्स्ट। फर्स्ट का। तो यहाँ से कॉस अल्फा माइनस बीटा की एक ही वैल्यू आएगी 4/5। ये क्लियर है क्या बताओ, बोलो। Yes, sir. यस। क्वेश्चन अच्छा ही है, बहुत सारी सर चीजें हमें कॉस खुद से की सोचनी पड़ रही है। एक ही वैल्यू क्यों ली हमने? हाँ, कॉस अल्फा माइनस बीटा की एक ही वैल्यू क्यों ली? अरे अब ये साइन पॉजिटिव आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है तो अल्फा प्लस बीटा फोर्थ का भी हो सकता है, फर्स्ट का भी हो सकता है। तो इसकी वजह से साइन ये आ रहा है। अब साइन की वैल्यू पॉजिटिव है एंड अल्फा माइनस बीटा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू वेरी कर रहा है तो फोर्थ का तो हम उसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फोर्थ का लेंगे तो साइन फिर निगेटिव होना चाहिए था, लेकिन साइन पॉजिटिव है। इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो फर्स्ट में कॉस भी पॉजिटिव आएगा। अब क्लियर। यस सर। तो यहाँ से अब साइन टू अल्फा की दो पॉसिबल वैल्यूज आएगी। जब हम साइन अल्फा प्लस बीटा को पॉजिटिव लेते हैं तो 12/13 इंटू 4/5 प्लस 5/13 इंटू 3/5। एक ये वैल्यू आएगी और ये कितनी है 63/65। एंड जो दूसरी वैल्यू है साइन टू अल्फा माइनस 12/13 इंटू 4/5 प्लस -33/6। -33/65। क्लियर। तो लिखो इसको फिर से एक बार, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अल्फा हमें -π/4 टू π/4 एंड बीटा -π/4 टू π/4 गिवन है। साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है। हमें पूछिए साइन टू अल्फा की वैल्यू। अब हमें अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता है, तो इस 2 अल्फा को हम अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन लगाएंगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें हमें कॉस की वैल्यू पता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड साइन अल्फा माइनस बीटा, तो उनकी हेल्प से साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे। लेकिन अब अल्फा बीटा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, अल्फा किसके बीच में वैरी कर रहा है -π/4 टू π/4 एंड बीटा भी सेम वैरी कर रहा है -π/4 टू π/4। तो जब दोनों का सम लेंगे अल्फा प्लस बीटा
तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी -π/2 टू π/2, है कि नहीं। मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगी, जब दोनों मिनिमम रहेंगे अल्फा बीटा, और दोनों मिनिमम -π/4 -π/4, दोनों का सम -π/2। एंड अल्फा प्लस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब दोनों मैक्सिमम, ठीक है। तो ये π/4, ये π/4, तो दोनों का सम π/2। अब उसके बाद अल्फा माइनस बीटा मिनिमम वैल्यू, उसके लिए अल्फा मिनिमम एंड बीटा मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये -π/4, ये π/4 अगर लेंगे तो -π/2 आएगा, एंड ये π/2, ये π/4 एंड ये -π/4 लेंगे तो π/2 आएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये भी -π/2 टू π/2 आ जाएगा। अब हमें अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा 5 ये दिया हुआ है, 5/13, 30. ठीक है, 5/13 दिया हुआ है। तो ये अब फोर्थ का भी हो सकता है, फर्स्ट का भी एंगल हो सकता है कि नहीं। और ये अल्फा प्लस बीटा -π/2 टू π/2 वेरी कर रहा है, इसका मतलब फोर्थ एंड फर्स्ट में ही वेरी कर रहा है। तो इसकी वजह से साइन अल्फा प्लस बीटा की हमें दो वैल्यूज मिलेगी। अब उसके बाद साइन अल्फा माइनस बीटा 3/5। अब ये भी फोर्थ एंड फर्स्ट में लाई कर रहा है, लेकिन साइन पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल अगर होगा तो कॉस की एक ही वैल्यू आएगी, लेकिन साइन की तो दो वैल्यू आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली दो आंसर्स। क्लियर है ये। हमें पता नहीं चला भाई, गिवन है वो, गिवन है वो अल्फा -π/4 टू π/4 एंड बीटा भी, ठीक है। वो क्वेश्चन में गिवन है तो उसको गिवन ही मानना पड़ेगा ना, पता थोड़ी कर रहे हैं हम उसको, वो गिवन था। Sir, this side दिखना. अरे ये गिवन है रे बेटा। सर हाँ अल्फा माइनस बीटा के लिए -π/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो दोनों कट होके 0 हो जाएंगे ना। क्या, सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए ना तुमने। पहले ये लिखने दो, तुम सुनते ही नहीं हो अच्छे से रे, मैं क्या बताता हूँ। ये हो गया। हाँ बोलो। सर इसमें वो अल्फा माइनस बीटा के लिए अगर -π/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे -π/4 से तो वो कैंसिल होके 0 हो जाएंगे ना। हाँ तो सर आपने उधर -π/2 क्यों लिया है। अरे तुम, वही तो मैं कह रहा हूँ, सुन नहीं रहे हो ना। अगर मैं अल्फा को π/4 ले -π/4 लेता हूँ एंड इसको π/4 लेता हूँ, तो मिनिमम वैल्यू -π/2 ये नहीं ले सकता है क्या, बोलो। ले सकते हैं सर। ले सकते. तो इसीलिए वो लिखा है।
हो गया? हर एक पॉइंट के पीछे यहाँ पे रीजन है। डन। डन सर। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 42 डिग्री cos 162 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इन तीनों एंगल्स को। आ रहा है क्या? यस सर। अरे वहां पे देखो, उसको किसके अबाउट हम सिमेट्रिक लिख सकते हैं। एंगल ऑब्जर्व करना होता है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें। ये 42, 78, 68, क्या हम इसको 60 माइनस 18 डिग्री। लिख सकते हैं? यस इसको cos 60 प्लस 18 डिग्री। लिख सकते हैं, एंड इसको 180 माइनस 18 डिग्री। लिख सकते हैं। अब उसके बाद लगाओ इसमें वो cos a माइनस बी एंड इसमें cos a प्लस बी का रिजल्ट, तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos 60 इंटू cos 18 है, यहाँ पे माइनस cos 18। cos 60 होता है 1/2, तो यह आ जाएगा cos 18 डिग्री माइनस cos 18 डिग्री
तो फाइनली जाके ये 0 हो जाएगा। तो देख लो, भले ही हमें फॉर्मूला पता था a प्लस बी एंड a माइनस बी के लिए, लेकिन का एप्लीकेशन पार्ट कौन से क्वेश्चन में किस तरीके से सोच के फिर लगाना है वो समझना भी जरूरी होगा। तो उसके लिए डाटा ऑब्जर्व करना अच्छे से। तो डाटा एक ऑब्जर्व करके तुम्हें दिख गया कि हाँ ये किसी के तो अबाउट सिमेट्रिक दिख रहे हैं एंगल्स, या इसमें एक कॉमन चीज दिख रही है, इसको हम 18 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 60 माइनस 18, 60 प्लस 18 या 180 माइनस 18, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है आर्य? लास्ट लेक्चर में एब्सेंट क्यों थे? सर विसर्जन करने गए थे। अरे विसर्जन करने गए थे। ये आज बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम दिख रहा है तुम लोगों का, 4-5 लोग बार बार आ रहे जा रहे। रुषा देख हो गया, बहुत नेटवर्क इश्यू है क्या रुषद? यस सर। फिर भूमिका भी बीच में चली गई थी, वापस आ गई। सर ये रिकॉर्डिंग थोड़ी जल्दी अपलोड कर देना। हाँ हाँ बिल्कुल। हो गया ये? यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है tan π/4 प्लस थीटा इंटू tan π/4 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सर हाँ एक मिनट, पिछले स्लाइड दिखे। सर इसकी सर सेकंड स्टेप बताइए ना। हाँ सर सेकंड स्टेप। ये वाली। सर उसके नीचे वाली। तो इसमें क्या है, इसमें cos a माइनस बी का रिजल्ट लगाया, यानी यहाँ पे cos a प्लस बी का, दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद ये आता है। ठीक है, ओके सर। इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है। सर 1 आ रहा है। 1 आता है, सही है। हाँ सर। अरे 1 माइनस थीटा थोड़ी, अच्छे से देखो यहाँ पे tan a प्लस बी का एक्सपांशन, तो tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा।
इनटू इसका एक्सपांशन tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा and upon 1 plus tan pi by 4 into tan theta and ये tan pi by 4 होता कितना है 1 1 तो 1 plus One. tan theta upon 1 minus tan theta into 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta. Clear? नहीं ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है नचिकेत कि एक ही टॉपिक के लिए एक क्लास एक नोटबुक, ठीक है। तो ये देखो ये कैंसल आउट होके यहाँ पे फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। आज के इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. इन अच्छे क्वेश्चंस लिए No, हमने लास्ट sir. में आज, तो उन क्वेश्चंस को एक बार फिर से सॉल्व करना, घर पे समझना, उसको सोच को अपनी डेवलप करना कि क्या क्या सोचना पड़ सकता है, ठीक है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. आज के लिए इतना ही है, फिर बाकी कल के लेक्चर में देखते हैं।